राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आप सबका जो फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद बेबी। आज जो टॉपिक मैं आपको लाई हूँ वो जो रिलेटेड है वो यूजीसी नेट जेआरएफ से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, एक जून में और एक होता है आपका विंटर्स में दिसंबर में। ठीक है, तो एक एग्जाम हो चुका है और एक अपकमिंग एग्जाम है जो आने वाला है दिसंबर में, तो हम उसकी तैयारी देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट सब्जेक्ट है, तो यूजीसी नेट में जो आर्ट सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है तो हम आज उसको कवर अप करेंगे। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर तो कॉमन होता है सबके लिए, सेकंड होता है अपना सब्जेक्ट, तो वो अपना सब्जेक्ट जो चूज करता है उसके अकॉर्डिंग पेपर होता है। तो आज हम सेकंड जो पेपर है आपका जो सब्जेक्ट है हमारा आर्ट उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आर्ट, विजुअल आर्ट, दृश्य कला, राइट। इसका जो भी सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों लैंग्वेज है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं तो बता दूंगी इसमें जो यूनिट है वो 10 यूनिट है, 10 इकाई है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको जो सिलेबस है पूरा सिलेबस वो डिवाइड किया गया है आपका 10 पार्ट में। ठीक है, उसमें 10 यूनिट्स है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, राइट। तो आज हम जैसे हमारा जो दृश्य कला है उसके बारे में देखेंगे, तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, या कुछ भी सुधार आपको चाहिए जैसा भी, तो आप जरूर बताइएगा। चलिए 2 मिनट तक हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि कहते हैं कि चाहे हमने सृजन शक्ति 10 गुना हो या 1 ही गुना हो, मगर हमें सृजन करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ क्रिएशन करना चाहिए। वरना क्या होता है, जो हमारा जो नेचर है, यूनिवर्स है, उसके लिए हम किसी काम को नहीं होते, हम उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम दुनिया में आए तो हमें कुछ ना कुछ सृजन करना चाहिए। ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से मगर करना चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने बताया यूजीसी नेट जेआरएफ 2024-25 का हम देख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है दृश्य कला, विजुअल आर्ट। ठीक है, अब कला की अगर बात करें तो कला क्या है? सिंपल, कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। क्या है कला? कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है, तो उसके दिल से जो फीलिंग्स आती है उसी को कन्वर्ट करता है, राइट। होता है ना, अब जैसे मन में जैसे विचार होते हैं, अब जैसे अगर आप दृश्य कला के स्टूडेंट हैं तो आप रिलेट करोगे इससे। अगर आपके मन के भाव, मान लो अभी ऐसा है मैं थोड़ा अपसेट हूँ, ठीक है, थोड़ा दुखी फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका ब्रश ऑटोमेटिकली डल कलर को चला जाता है, राइट। ऐसा होता है, आप रिलेट जरूर करोगे। ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम डल कलर उठा लेते हैं और पेंटिंग में हमारी डल सी बनती है ना। हम कुछ मतलब ऐसी आकृति बनती है जो थोड़ा निराश है, या कलर भी हम ऐसे यूज करते हैं जो बहुत ही डल है। ठीक है, और जैसे कि इसकी विपरीत अगर हम देखें कि जब हम बहुत खुश होते हैं, है ना, मूड हमारा बहुत अच्छा है ना, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रश क्या होता है, ब्राइट कलर उठा लेता है, राइट। ऐसा होता है। अब जरूर आप इससे रिलेट करोगे, ठीक। तो यही कहते हैं कला मानव की क्या है, सहज अभिव्यक्ति है ना, जो हमारे मन के अंदर चलता है वही हम बाहर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, हमारे मन के अंदर एग्जैक्टली जो होता है वो हम वही एक्सप्रेस करते हैं।
तो मन जैसा है हम अपने भाव भी वैसे प्रकट करते हैं। ठीक, उस भाव को प्रकट करना ही, चाहे वो चित्र के द्वारा हो, चाहे वो मूर्ति के द्वारा हो, उस भाव को प्रकट करना ही क्या है, कला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कला के दो प्रकार हैं। अगर हम वर्गीकरण करने की बात करें, अगर अपन डिवाइड करें, तो कला के दो वर्गीकरण है। पहला है ललित कला, या फिर हम चारु कला भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ललित कला, या कुछ विद्वानों ने चारु कला भी कहा है। सेकंड क्या है, उपयोगी कला, जिसे हम कारू कला भी कहते हैं। ठीक, पहला है ललित कला, दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला को चारु कला भी कहते हैं और उपयोगी कला को कारू कला भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कारू कला। अगर हम ललित कला की बात करें अब, कि ललित कला के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ललित कला के अंतर्गत देखिए चित्रकला है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला। किसी भी कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ इंडिया के हैं, कुछ बाहर के हैं, जिनके अलग अलग कुछ उन्होंने अपने वर्गीकरण अलग अलग रखा है। तो किसी किसी विद्वान के हिसाब से वो काव्य कला को नहीं मानते हैं ललित कला के अंतर्गत। ठीक है, बाकी मोस्टली यही है आपका जो ललित कला के अंतर्गत आता है। एक तो हो गया पहला आपका चित्रकला, टॉप मोस्ट, फिर हो गई मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला। तो हमें किससे मतलब है, हमें इन दोनों से मतलब है, ये है चित्रकला एंड मूर्ति कला। ठीक है, तो दृश्य कला, विजुअल आर्ट क्या है, चित्रकला और मूर्ति कला, जो कि हमारे सिलेबस में है। राइट, चलिए अब हम उपयोगी कला देख लेते हैं। उपयोगी कला क्या होती है, जैसे सुनार की कला हुई, या लोहार की कला हुई, या बढ़ई की कला। कहने का मतलब ये है, ललित कला क्या होता है, ललित कला हमारे मन को सुख देने के लिए होता है। उसका कोई ऐसा प्रयोजन, मतलब ऐसा उपयोग नहीं होता, तो हम मतलब धन सृजन नहीं करते हैं। मगर जो उपयोगी कला होता है, उपयोगी कला में हम धन सृजन करते हैं। तो जिस कला में हम धन सृजन करते हैं उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे सुनार की कला है, वो भी कला ही है। सुनार है, सोने के गहने बनाता है, गहने बनाना की कला है, मगर वो क्या है, वो उपयोगी कला है। उससे वो धनोत्पादन कर रहा है, बहुत से लोगों को उसमें जॉब मिल रही है। ठीक है ना, तो इसलिए वो उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। उसी तरह हम अगर लोहार को देखें, वो भी लोहे की चीजें बना रहा है, मगर उसमें वो धन का उपार्जन कर रहा है। ठीक है, उसी तरह बढ़ई भी है, काष्ठ कला है, जैसे वो लकड़ी के सामान बना रहे हैं, कला तो वो भी है, मगर वो उपयोगी कला है। ठीक है, क्योंकि उससे वो धन का उपार्जन कर रहा है। समझ आ गई, आज समझ आएगा। तो ललित कला के अंदर चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला और उपयोगी कला। एक एग्जाम्पल में दिया, और भी चीजें हैं बहुत सारी। ठीक है, जैसे सुनार की कला हुई, लोहार की है, बढ़ई है, तो ये सब हम उपयोगी कला के अंतर्गत देखते हैं। अब हमें इसी को करना है, हमें ललित कला। ठीक, अब आपका जो पाठ्यक्रम की बात करें, जो आपका सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा। तो सिलेबस में जैसे कि मैंने बताया कि 10 यूनिट है। ठीक है, उसमें आपको डिवाइड किया गया है सिलेबस। तो हम पहला यूनिट देख रहे हैं, जो फर्स्ट इकाई में है, उसमें मेन क्या है, चित्रकला के मूलाधार हैं कि चित्रकला के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, चित्रकला के तत्व उसमें देखते हैं, और दूसरा क्या देते हैं, चित्र संयोजन के सिद्धांत। ठीक है, चित्रकला के तत्व और चित्र संयोजन के सिद्धांत, ये है आपका यूनिट 1 में। ठीक, अब चित्रकला के तत्व की अगर बात करें, तो चित्रकला में क्या क्या तत्व हैं। चित्रकला में हम देखते हैं रेखा, रूप, वर्ण, स्थान, कोट और अंतराल। जैसे कि आप जानते ही होंगे, रेखा मतलब लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहते हैं, उसे रेखा, लाइन। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा। अगर सेकंड रूप में आए, रूप क्या होता है, आकृति, फॉर्म या शेप जिसे कह लीजिए। तो जब भी जैसे कोई भी हमारा धरातल है, कोई भी है, चाहे कैनवस हो, कागज हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, अगर उसमें हमने एक पॉइंट भी लगा दिया ना, एक पॉइंट भी अगर लगा दिया, तो रूप का सृजन स्टार्ट हो गया। ठीक, हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अगर हमने खाली पेज में एक डॉट भी लगा दिया, तो वो रूप का सृजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने एक फॉर्म बनाया, डॉट बनाया, स्टार्ट हो गया रूप निर्माण। ठीक, तो रूप, आकृति, शेप, फॉर्म। वर्ण की बात करें,
वर्ण का मतलब है रंग, कलर। कलर तो सभी जानते हैं, ठीक, बिना कलर के तो जिंदगी है। ओके, चलिए, तो चौथा क्या है हमारा? चौथा है तान। तान माने टोन। तो तान भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डार्क टोन, दूसरा होता है मिडिल टोन और तीसरा होता है लाइट टोन। ठीक है, डार्क टोन मतलब जहाँ पे डार्क कलर्स लगते हैं, जहाँ पे आपका छाया दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत अंधकार है जहाँ पे पड़ रहा है, तो वो है डार्क टोन। जहाँ अंधकार लग रहा है वहां पे डार्क कलर यूज होते हैं। ठीक है, मिडिल टोन, उससे लाइट कलर, जहाँ पे कम अंधकार कम है, ठीक है, वो मिडिल टोन है। और लाइट टोन क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, सूर्य की किरण पड़ रही है या लाइट पड़ रहा है, जहाँ पे प्रकाश पड़ता है वो लाइट टोन है। ठीक, तो हम जनरली लाइट टोन में क्या करते हैं? हम उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, मतलब व्हाइट पेज को छोड़ देते हैं एज इट इज, उसमें कोई व्हाइट कलर नहीं लगाते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो आपका लाइट टोन, उसको लाइट टोन दिखाता है। ठीक है, अगर चित्र में टोन का यूज ना हो तो चित्र बहुत ही नीरस सा लगेगा। ठीक है ना, जब हम टोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सजीव लगने लगता है, कि कहीं पे अंधकार पड़ रहा है तो वो डार्क टोन हुआ, कहीं पे कम अंधकार है तो मिडिल टोन है, और कहीं पे प्रकाश दिख रहा है, ठीक, तो वो क्या हुआ? आपका लाइट टोन हुआ। तो जो प्रकाश होता है उस एरिया को हम छोड़ देते हैं, एज इट इज व्हाइट पेज छोड़ देते हैं, वहां पे कोई कलर नहीं लगाते हैं। और जहाँ पे आपका जो डार्क टोन होता है वहां पे हम डार्क कलर लगाते हैं, थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके लगाते हैं, ब्लैक इज, क्योंकि वो अंधकार दिखा रहा है कि जहाँ पे रोशनी बहुत कम आ रही, आ ही नहीं रही डार्क टोन में, मिडिल टोन में हल्की फुल्की आ रही है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो वो आपका टोन हुआ, मतलब तान। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पोर्ट। पोर्ट का क्या मतलब होता है? पोर्ट का मतलब होता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब समझ रहे हैं, धरातल, धरातल का गुण, क्वालिटी। धरातल का गुण मतलब जो भी हम अपना धरातल ले रहे हैं, मतलब कुछ भी हम जिसमें चित्रकारी करने के लिए ले रहे हैं, चाहे वो कैनवस है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो कागज है, वही हमारा धरातल है जिसमें हमको चित्रकारी करनी है। तो उसका जो गुण होता है ना, क्वालिटी, वो छूने में कैसा है, टच करेंगे तो कैसा लग रहा है, वही क्या होता है? टेक्सचर होता है, जिसे हम पोत कहते हैं। ठीक है, छूने में कैसा है, हम छू के हम सरफेस कैसा लग रहा है, धरातल हमारा कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है, किस तरीके का है, ठीक है, मोटा है, पतला है, तो वो हमें टच होने से पता चलता है। तो धरातल का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वही क्या होता है? हमारा पोत होता है, मतलब टेक्सचर। ठीक है, कि इसका टेक्सचर कैसा है। चलिए लास्ट पॉइंट में आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट है आपका अंतराल। अंतराल का मतलब होता है स्पेस। स्पेस क्या होता है? जो आपका कैनवस, कागज, कपड़ा जो भी है, वो जो आपका स्पेस, वही आपका स्पेस है, वो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां पे आप कार्य करते हो, जहां पे आप चित्रकारी कर रहे हो, कार्य कर रहे हो ना। ठीक है, जिस भी एरिया में जो है आपका धरातल, उसमें आप कार्य कर रहे हो, वही आपका कार्य क्षेत्र है, और वही आपका स्पेस का मतलब अंतराल है, उसे ही अंतराल कहते हैं। जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहां पे हम काम करते हैं, जहां हम चित्रकारी कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? स्पेस है, अंतराल उसी को कहते हैं। समझ आ गई बात? बहुत ही पॉइंट्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकला के तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मगर सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि आपको ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको नरेट कर दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट इसके और भी पॉइंट्स देखेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप इसको, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये बेसिक, ये आप नोट कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है, वो मैं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर वहां पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सिलेबस वहां पे है अवेलेबल, वो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने पास सिलेबस रख लीजिएगा। इकाई 1 यूनिट 1 मैंने शुरू करा है दृश्य कला में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दृश्य कला है। ठीक है, विजुअल आर्ट। तो चलिए, मैंने यूनिट 1 का जो टॉपिक है चित्रकला के तत्व, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब हमारा बचता है चित्र संयोजन के सिद्धांत, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा,
समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं चित्र संयोजन जो सिद्धांत है वो लाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी जरूरत है वो भी सब शेयर करोगे। और नए हैं जो मैं फिर से कह रही हूँ, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आपके ही एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में जरूर व्यस्त रहिए। ठीक है, सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का।